वालेकुम। आज का जो हमारा टेस्ट हुआ है वो चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट हाफ था। तो इसमें 17 एमसीक्यूज में जो फर्स्ट एमसीक्यूज था, द क्लोज सरफेस कंटेन्स एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, देन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस टोटल चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल चार्ज जो है यहाँ पे क्लोज सरफेस में एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -E, प्रोटॉन पे +E होता है, तो टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। जब टोटल चार्ज ही 0 इसमें जब आप पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी, 0। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज 10 न्यूटन। दो चार्जेस के दरमियान फोर्स 10 न्यूटन थी। इफ सेपरेशन बिटवीन चार्जेस इंक्रीज टू डबल एंड डबलिंग द चार्ज ऑन वन पार्टिकल, यानी दो चार्जेस में से एक चार्ज को सिर्फ डबल किया है और उनके दरमियान फासला भी डबल हुआ है, तो नई फोर्स क्या होगी। तो यहाँ पे अगर हम कूलम फोर्स का फार्मूला देखें, कूलम फोर्स का हमारे पास फार्मूला है Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब जो हमारे पास नई फोर्स होगी वो होगी एफ प्राइम के, यहाँ चार्ज डबल हो जाएगा, 2Q1 लिख लेते हैं, सिर्फ एक चार्ज डबल हुआ है। अगर वो कहता दोनों हुए तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2, 4 टाइम्स हो जाता। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस भी डबल हुआ है तो 2R, यानी डबल का भी स्क्वायर लेना है तो ये बन जाएगा 4R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास जवाब बन रहा है वो बन रहा है 2/4 KQ1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये फैक्टर आ जाएगा 1/2, यानी नई फोर्स जो है वो 1/2 इंटू ये क्या है, हमारी पहले वाली फोर्स है F, तो ये F आ जाएगी। अब F की वैल्यू आपके पास है पड़ी, तो 1/2, F की वैल्यू 10 थी, तो आंसर विल बी 5 न्यूटन। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू है, टू चार्जेस आर प्लेस्ड अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, मेटालिक शीट इज प्लेस बिटवीन देम, यानी ये भी कूलम फोर्स के हवाले से है कि दो चार्जेस के दरमियान जो है वो शीट रख दी गई है, मतलब कोई मीडियम आ चुका है। देन व्हाट विल हैपन टू द फोर्स बिटवीन देम, तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आ जाता है तो फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है, फोर्स रिड्यूस हो जाती है। तो अब क्योंकि ये मीडियम आ चुका है, बेशक वो मीडियम इंसुलेटर हो या मेटल हो, तो यहाँ पे फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम फोर्स का जो फार्मूला है वो आपने पढ़ा हुआ है, मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन आर के साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ जो एप्सिलॉन आर है, बस इसकी वैल्यू आपको पता हो, तो जो इंसुलेटर होते हैं उनकी वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन यूनिटी होती है, 1 से ज़्यादा होती है। वैक्यूम के लिए ये सिर्फ 1 होती है एप्सिलॉन आर की वैल्यू। तो यहाँ पे मेटल है, मेटल के लिए आपने पढ़ा होगा कि मेटल के लिए जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है। जब यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0, क्योंकि बटे के नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो जवाब क्या हो जाता है, 0। यानी वही बात कि फोर्स जो है वो रिड्यूस हो गई, फोर्स कम हो गई। तो तीसरे का हम यहाँ पे अगर 0 होता तो हम 0 लिखते, क्योंकि यहाँ डिक्रीज आया हुआ है तो ऑप्शन आएगा डिक्रीज। चौथा एमसीक्यू है, व्हाट हैपन टू द रेडियस ऑफ बबल सोप इफ गिवन सम पॉजिटिव चार्ज ऑन इट्स सरफेस। जब चार्जेस सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, बबल सोप के ऊपर, ये बबल सोप है, जब इसके ऊपर आप चार्जेस रखेंगे तो चार्जेस आने से इनके दरमियान जो रिपल्शन होगी, रिपल्शन की वजह से इसका जो क्योंकि ये फ्री है फ्री है, तो इस रिपल्शन की वजह से जो इसका रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीजेस, ये ऑप्शन। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन एंड टू प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन के दरमियान जो फोर्स की रेशियो है वो क्या होगी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन और दोनों प्रोटॉन है, फोर्स का तो डायरेक्ट ताल्लुक होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है वो सेम होती है, यानी उसका भी ई आएगा, इसका भी आएगा। तो दोनों फोर्सेज जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर या दो प्रोटॉन के ऊपर जो है वो सेम होंगी। तो इसलिए जो जब सेम हो तो रेशो होती है 1:1।
तो 1:1 को हम किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन 10⁻0 है, 10⁻0 का मतलब 1 होता है, या 10 ये गलत है, ये भी गलत है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन। इसको 1 भी कह सकते हैं या 1:1 भी कह सकते हैं। अच्छा, छठे ऑब्जेक्टिव जो है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बताया है कि मेटल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है, वो एप्सिलॉन इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन्फिनिटी। द हार्ट ऑफ फोटोकॉपियर मशीन इज ड्रम विच इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम। ये बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ड्रम एल्यूमिनियम का बना होता है। रिपल्सिव फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इंडिकेटेड बाय। अच्छा, यहाँ पे रिपल्शन हो रही है। रिपल्शन हमेशा किन में होती है, सिमिलर साइन के अंदर। तो सिमिलर का मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से ज़र्ब दें, जवाब पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव को नेगेटिव से ज़र्ब दें, जब जवाब तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव साइन से। और जो अट्रैक्टिव होती है ना, क्योंकि अट्रैक्टिव हमेशा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के दरमियान होती है, तो फोर्स में हमें दोनों को प्रोडक्ट करना होता है। तो प्रोडक्ट जब करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, जवाब नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव साइन जो है वो अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है, पॉजिटिव साइन वो रिपल्शन को जाहिर करती है। Two charges of magnitude 16 coulomb 4 coulomb having same sign are separated by a distance of 3 मीटर। स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल आपका या एग्जांपल है। तो यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक जो है वो 16 कोलम है और एक जो है वो 4 कोलम है। ये दोनों जो है वो सेम साइन के हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव होंगे। तो इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो 3 मीटर है। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर आपने सिमिलर चार्जेस हों तो जो ज़ीरो फील्ड होती है जहाँ पे लोकेशन, वो हमेशा दोनों चार्जेस के दरमियान छोटे चार्ज के करीब होता है। तो छोटा चार्ज 4 है तो इसके करीब होगा, यहाँ हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। तो हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि 4 कॉलम से इसका फासला जो है वो x है, तो फिर 16 कॉलम का p से जो फासला होगा KQ/r²। तो ई जो है, क्योंकि दोनों फील्ड, इसकी वजह से फील्ड और इसकी वजह से फील्ड यहाँ पे बराबर होगा, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट होगा, इसलिए नेट फील्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो फील्ड हो गया ज़ीरो, के भी क्या हो गया, सॉरी फील्ड हो गया दोनों के बराबर, और के क्या हो गया, कांस्टेंट। तो बाकी बचता है क्यू और आर। इसका मतलब क्यू का आर स्क्वायर से क्या ताल्लुक बन गया, डायरेक्ट। जब दो चीज़ों में डायरेक्ट रिलेशन हो तो उनकी रेशियो जो है वो सेम होती है, यानी Q1/Q2 बराबर होगा R1² बटे R2²। तो यहाँ Q1 जो है वो कितना है, 16 कॉलम है, Q2 4 कॉलम है, R1 का मतलब है Q1 का फासला, तो Q1 का फासला ये 3 - x हो गया, डिवाइडेड बाय Q2 का फासला जो है वो x हो गया। तो इसका ये स्क्वायर भी है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, 4 4 16, 4 का जज़र कितना आ जाएगा, 2। तो ये आ जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 - x डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। इस x को इससे मल्टीप्लाई करें, 2x = आ जाएगा 3 - x हो जाएगा। ये माइनस वाला x इधर ले आएँ तो ये बन जाएगा 3x = 3, x = 1। तो इसका मतलब ये है कि x 1 है। तो 4 कॉलम से जो फासला बन रहा है वो 1 मीटर बन रहा है। और अगर 16 कॉलम से देखें ना, वो 3 - 1 2 मीटर बनेगा, यानी इससे फासला 2 मीटर होगा और इससे फासला 1 मीटर होगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है। वो कहता है कि 16 कॉलम से 1 मीटर नहीं, हमने देखा है 16 कॉलम से 2 मीटर होगा। 16 कॉलम से 2 मीटर ये ठीक है, 4 कॉलम से 3 मीटर ये गलत है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, 16 कॉलम से 2 मीटर। एज वी मूव है यहाँ पे, टूवर्ड अ सोर्स चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखें, चाहे वो सोर्स चार्ज हो या सिंक चार्ज हो, सोर्स का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, सिंक का मतलब होता है नेगेटिव। आप जब उनके करीब जाएंगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ेगी। हाँ, अगर पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल फिर सोर्स की तरफ जाएंगे इंक्रीज होगा, सिंक की तरफ जाएंगे तो फिर डिक्रीज होता। तो यहाँ क्योंकि फील्ड है तो फील्ड दोनों सूरतों में जो है हमेशा क्या होती है, चार्ज के करीब जाने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टूडेंट होता है EA, लेकिन उसने डेंसिटी का है। तो डेंसिटी आपने सीखा होगा कि डेंसिटी जो है वो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी किसी चीज़ का किसी जगह लेंथ वाइज, एरिया वाइज या वॉल्यूम वाइज समाना। तो यहाँ फ्लक्स की डेंसिटी है तो इसलिए फ्लक्स को हम डिवाइड करेंगे एरिया पे, तो जवाब क्या आएगा, E।
तो इट मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है ये असल में ई होता है। तो ई का यूनिट आपने पढ़ा होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है। तो वोल्ट पर मीटर यहाँ है नहीं, तो क्या जवाब आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। उसके बाद है फाई बराबर ई डॉट ए, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ये फ्लैट सरफेस के लिए, सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेस के लिए। ये फार्मूला है फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये क्लोज के लिए है और ये फ्लैट सरफेस के लिए। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। EEG measures the potential difference created by the, ये आप स्टूडेंट देखें आपकी टेक्स्ट बुक के साइड में इंफॉर्मेशन है, ये ब्रेन के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ की जाती है EEG। 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू, वोल्ट पर मीटर ये प्रूव भी है, विच इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। ये टेक्स्ट बुक के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी है। द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम के लिए स्टूडेंट मैंने आपको पहले कहा था वैक्यूम के लिए जो एप्सिलॉन आर की कीमत है रिलेटिव परमिटिविटी वो 1 होती है। तो इसीलिए रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वैक्यूम इज इक्वल टू 1। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज, चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, सोर्स से निकलती हैं, वो 3 डायमेंशनल होता है, ये बुक के अंदर लिखा हुआ है। अगर वो डायरेक्शन पूछे तो 1 डायरेक्शन, डायमेंशन पूछे तो 3 डायमेंशन, क्योंकि चार्ज को हम जो है वो इमेजिन करते हैं स्फेरिकल शेप में, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो अगर पॉजिटिव है रेडियली आउटवर्ड होती हैं और हर तरफ से होती हैं, यानी बॉल हो ना अगर बॉल, तो बॉल ऊपर से नीचे से साइड से हर तरफ से निकल रही होती हैं, लेकिन डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे वो 1 होती है। आखिरी मरूजी है टीवी एंड कंप्यूटर्स आर इनक्लोज्ड इन अ बॉक्स मेटल टू एलिमिनेट द स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये साइड में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो बाकी 7 जो हैं वो आपकी बुक में से या एक्सरसाइज में से हैं। आखिरी 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर केप्ट इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, विल दे एक्सपीरियंस सेम इलेक्ट्रिक फोर्स, ये तो मैंने आपको मारूजी भी दी है, इलेक्ट्रिक फोर्स उनकी क्या होगी, वो तो सेम होगी। क्यों, क्योंकि दोनों का चार्ज बराबर होता है, तो प्रोडक्ट सेम रहेगा, इसीलिए चाहे वो दोनों इलेक्ट्रॉन हो या दोनों प्रोटॉन हो। लेकिन वो पूछ रहा है क्या उनका एक्सरेशन भी सेम होगा, तो स्टूडेंट्स एक्सरेशन जो है ना वो होता है फोर्स पर यूनिट मास। तो फोर्स तो सेम है ना, लेकिन मैस डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन का मैस कम होता है, एक्सरेशन फिर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सरेशन ज़्यादा होता है क्योंकि उसका मैस क्या है, कम है। प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, एक्सरेशन क्या होगा, फिर कम होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती, उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स, पहली वजह आप ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव की तरफ आती हैं। तो क्लोज का मतलब ये है पॉजिटिव से निकल के दोबारा पॉजिटिव आए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव की तरफ जाती हैं, तो ये नहीं होता कि पॉजिटिव से निकल के दोबारा पॉजिटिव आ जाए। क्लोज का मतलब ये होता है जहाँ से शुरू वहीं एंड, तो ये पॉसिबल नहीं होता। और दूसरा ये भी आप लिख सकते हैं कि अगर दूसरा इसका जवाब ये भी हो सकता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ना, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिसका वर्क डन क्लोज पाथ के लिए क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होती ना, तो चार्ज मूव करके जाता, उसका टोटल वर्क हमेशा क्या हो जाता, 0 हो जाता, जो कि नहीं होता, बल्कि ये वर्क करती है इलेक्ट्रिक फोर्स। आखिरी सवाल है व्हाई शुड बी द टेस्ट चार्ज ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, टेस्ट चार्ज स्मॉल मैग्नीट्यूड का क्यों होना चाहिए। देखें ये जो पॉइंट चार्ज होता है ना, जिसके फील्ड की स्ट्रेंथ हमने मालूम करनी होती है, तो हम चाहते हैं कि इसके फील्ड की स्ट्रेंथ सही जगह तक मालूम की जा सके, तो हम ऐसा चार्ज चाहते होते हैं जिसका अपना फील्ड वेरी स्मॉल हो, नेगेटिव ना हो, वो फोर्स महसूस ना करे। अगर इसका अपना फील्ड भी स्ट्रांग होता ना, ज़्यादा होता, तो फिर ये वाला चार्ज जो है इस चार्ज को डिस्टर्ब भी कर सकता था। यानी ये देखें ना, इसका फील्ड यहाँ तक फैला हुआ है, ये चार्ज अभी यहाँ पे है, लेकिन
क्योंकि फोर्स लगने की वजह दो फील्ड का आपस में टकराना होता है। ये तो पहले टकरा गए तो इसका मतलब ये फोर्स इधर ही महसूस कर जाएगा, तो हमें लगेगा इस चार्ज का फील्ड यहाँ तक है, जो कि नहीं है। तो इसका अपना फील्ड जब स्मॉल होगा ना, जब तक इसको यहाँ पे नहीं लाएंगे तो ये फोर्स महसूस नहीं करेगा। तो इसलिए हम टेस्ट चार्ज को हम हमेशा क्या रखते हैं, स्मॉल वैल्यू का। उसके बाद न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा चेंज किया है, न्यूमेरिकल में चेंज है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो 64 कॉलम चार्ज है और एक जो है माइक्रो कॉलम, और एक जो है -16 माइक्रो कॉलम है। तो पहली बात तो यह है कि जीरो फील्ड लोकेशन दरमियान में नहीं होगा, बल्कि बाहर होगा, जो कम चार्ज है उसके करीब, तो यहाँ होगा। तो इसको उसी तरह जैसे मैं मारूजी दिया आपको कि ये पी पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, इसका फासला x कह देंगे, और यहाँ तक उसने फासला कितना बताया हुआ है, 3 मीटर बताया हुआ है। लेकिन ये अगर मैं इसको Q1 कह देता हूँ, इसको Q2 कहे, तो Q2 का फासला तो मैंने P तक x कह दिया है, Q1 का फासला फिर कितना हो जाएगा, x और 3 दोनों इकट्ठे करेंगे यानी 3 + x हो जाएगा। बाकी फार्मूला वही लगाना है जो आपने पढ़ा हुआ है कि जीरो फील्ड लोकेशन पे दोनों फील्ड क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं। तो जब दोनों का फार्मूला लगाएंगे KQ1/R1², इधर आ जाएगा KQ2/R2²। के से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपने वैल्यूज पुट करनी है। R1 आपका जो है वो Q1 का यानी 3 + x है, R2 जो है वो x होगा। तो बाकी सॉल्व करेंगे, इस तरह सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।